ऑस्ट्रेलिया। टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से पार्ट 55 ज्योग्राफी का पार्ट 5 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह एक संघ राज्य वाला देश है जिसमें 6 राज्य। इसका क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1642 ईस्वी में एबेल तस्मान ने सर्वप्रथम किया था। उसने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग का पता लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी कैप्टन जेम्स कुक ने दी थी, जो उसकी प्रथम ऑस्ट्रेलिया यात्रा 1769 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और सबसे बड़ा नगर सिडनी है। इसके मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड में गर्म जल के स्रोत यानी गीजर पाए जाते हैं, जिनसे यहाँ के लोग अपना भोजन बनाते हैं। इस महाद्वीप को द लैंड ऑफ कंगारूज एवं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य मरुस्थल विक्टोरिया बो गिब्सन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे विरल जनसंख्या वाला महादेश है। इस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कॉर्पेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरंस जलसंधि है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला डिवाइडिंग रेंज है। इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर डिवाइडिंग रेंज का शिखर कॉस्क्यू 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा और अयस्क उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध मूंगे की चट्टानें हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है कुलगार्डी और कालगुरली। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व विख्यात मेरिनो ऊन का उत्पादन देश है। विश्व में यहाँ सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मार्ले, डार्लिंग, फिट्जरॉय, मेरी, कूपर क्रीक नदी, कैप नदी, विक्टोरिया नदी, बेन नदी, रोपर नदी, गैस्कोयन नदी, फ्लिंडर्स नदी, मुर्चिसन नदी आदि। ऑस्ट्रेलिया की 85% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में गेहूं, गन्ना और कपास उत्पादन में उल्लेखनीय है। यहाँ का राज्य न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह है पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है, होबार्ट तस्मानिया में है और वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू नामक दुर्लभ पशु पाया जाता है। एमू और कोकाबरा नामक दुर्लभ पक्षी भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया संघ राज्य में सम्मिलित राज्य है। मेलबोर्न विक्टोरिया में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ है। न्यू साउथ वेल्स सिडनी है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एडिलेड है। तस्मानिया हार्ट और क्वींसलैंड ब्रिस्बेन है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं के साथ साथ ऊन और मांस का भी महत्वपूर्ण उत्पादक निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया में ही बूमरैंग नामक अनोखे हथियार का आविष्कार हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक औद्योगिक देश है।
ऑस्ट्रेलिया के खुले विचारों वाले समाज में विभिन्न संस्कृतियां के लोग शांति से निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 40% से अधिक भूभाग पर मरुस्थल का साम्राज्य है, जबकि कृषि योग्य भूमि मात्र 15% के लगभग है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप भी कहा जाता है। ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने अपने विश्व भ्रमण के दौरान 1772 से 75 में अंटार्कटिका को खोजा था। 1819 से 21 में रूसी नाविक थोडियस गोटलीब वॉन बिलिंगुसेन ने महाद्वीप के तट को अपनी जहाजों यानी बोस्टक व मिसी से खड़े होकर देखा। अंटार्कटिका की भूमि पर पहला कदम रखने वाला नॉर्वे के एजे बुल था। वह दक्षिणी ध्रुव के लिए नॉर्वे के एक अन्य अभियान दल जो रोनाल्ड एमरडसन के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1191 ईस्वी को रवाना हुआ के साथ गया था। रॉबर्ट फेकन ने 17 जनवरी 1912 ईस्वी को अंटार्कटिका पर ब्रिटिश ध्वज को फहराया गया। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप यानी अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप का 98% भूभाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। विश्व के इस सबसे ठंडे और वीरान महाद्वीप पर अस्थायी रूप से रहना एक दुष्कर कार्य है, इसलिए यहाँ जनसंख्या न के बराबर है। इस महाद्वीप पर भारतीय अंटार्कटिका अभियान के अन्वेषण केंद्र हैं। दक्षिणी गंगोत्री स्थापित 1983 में एवं मैत्री स्थापित 1993 में। वर्तमान में कई देशों के 4000 से अधिक वैज्ञानिक यहाँ विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। इस महाद्वीप के प्रमुख जीव व्हेल, सील, कील और पेंगुइन पक्षी जो उड़ नहीं सकते और जमीन पर ही चलते हैं। इस महाद्वीप की बर्फ की मोटी परतों को विश्व के मीठे जल का सर्वाधिक बड़ा भंडार माना जाता है। इस महाद्वीप की समुद्र तल से औसतन 2300 मीटर ऊंचाई पर है। इस महाद्वीप का उच्चतम बिंदु बीनिक्स मासिफ 5140 मीटर है। इस महाद्वीप का उच्चतम बिंदु विंसन मासिफ 5140 मीटर ऊंचा है। इस महाद्वीप का निम्नतम यानी गहनतम बिंदु बेंटल ट्रेंच 2853 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है और सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचा है और सबसे गढ़ा जगह डेड सी है 397 मीटर गढ़ा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान है। सबसे छोटा देश मेओटो है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे ऊंचा माउंट किलिमंजारो है जिसका ऊंचाई 5895 मीटर है और सबसे गढ़ा जगह लेक असाई है 156 मीटर गढ़ा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मैकिनले सबसे ऊंचा जगह है 6194 मीटर ऊंचा है। डेथ वैली 86 मीटर गढ़ा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा देश है। फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा देश है। अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिणी अमेरिका के और ओजस डेल सलेडो सबसे उच्चतम बिंदु है 1784 मीटर और वाइल्ड पेनिन 40 मीटर है। ये सबसे गढ़तम बिंदु है दक्षिणी अमेरिका का। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक लंबी नदी डेन्यूब नदी है। सबसे ऊंचा बिंदु एल्ब्रूस 5642 मीटर और सबसे गढ़ा कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी 28 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नोरू है और मारे
नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे ऊंचा बिंदु कोस्युको पर्वत कोस्क्यू बिंदु है 2228 मीटर और सबसे गाढ़ा जगह आयर झील है 16 मीटर। अंटार्कटिका अंटार्कटिका में देश तो नहीं है। अंटार्कटिका में बिन्सन मासिफ सबसे उच्चतम बिंदु है 5140 मीटर और ब्रेंटल ब्रेंटल ट्रेंच सबसे गाढ़ा बिंदु है 2854 मीटर का। विश्व के प्रमुख द्वीप द्वीप क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और स्थिति। ग्रीनलैंड द्वीप 21,75,600 वर्ग किलोमीटर का है और आर्कटिक महासागर में स्थित है। न्यू गिनी द्वीप 8,08,510 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो द्वीप 7,45,561 वर्ग किलोमीटर में और हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप 5,87,040 वर्ग किलोमीटर में और हिंद महासागर में स्थित है। बैफिन द्वीप 5,07,451 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप 4,73,606 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हिंद महासागर में स्थित है। होन्शु द्वीप 2,27,414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन 2,18,476 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप 2,17,291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। एलिस मेरे द्वीप 1,96,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। सेलेबीज द्वीप 1,89,035 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड के 1,51,215 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। जावा द्वीप 1,38,794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हिंद महासागर में स्थित है। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड के 1,13,729 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। क्यूबा द्वीप 1,10,922 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कैरिबियन सागर में स्थित है। लुजोन द्वीप 1,09,965 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप 1,08,860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइसलैंड द्वीप 1,03,001 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मिंडनाओ द्वीप 1,04,530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। आयरलैंड द्वीप 84,421 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। होकाइडो द्वीप 83,453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। हिस्पैनिओला द्वीप 76,480 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कैरिबियन सागर में स्थित है। सखालीन द्वीप 72,492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप 68,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। श्रीलंका द्वीप 65,610 किलोमीटर में फैला हुआ है, हिंद महासागर में स्थित है। द्वीप से संबंधित प्रमुख तथ्य। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा द्वीप। विश्व के सर्वाधिक द्वीपों का देश इंडोनेशिया। विश्व का सुदूरवर्ती आदिवासी द्वीप बासुदेव द्वीप। विश्व का सुदूरवर्ती मानव रहित द्वीप त्रिस्तान डी कुना। अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी। आर्कटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लोजोन द्वीप।
इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान द्वीप। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ा प्रवाल वलय क्वाजलिन एटॉल। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। महाद्वीपीय भाग में तटवर्ती क्षेत्रों में भूभरण होने तथा उससे टूटकर अलग होने वाला सबसे हो जाने से बना द्वीप मेडागास्कर द्वीप मालागाछी में है। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर हमारे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलमंडल है, अर्थात संपूर्ण विश्व का 3/4 भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी के संपूर्ण जल राशि का 97.5 खारा है, जो महासागरों में है। शेष 2.5 भाग जल ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग महासागर कहलाता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण तापमान और लवणता है। सर्वाधिक बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत सागर, महासागर, खाड़ी, हिमनद, नदियां, झीलें, तालाब, पोखर, कुएं, भूमिगत जल आदि वे तमाम स्रोत आते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की और कितनी भी जल राशि हो। महासागरीय जल का तापमान सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। आकार में अंतर के कारण भी विभिन्न जल स्रोतों के तापमान में अंतर पाया जाता है। प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जल का औसत लवणता 35.5 प्रति हजार होती है। सबसे अधिक लवणता तुर्की की बान झील 330% की है। समलवण रेखा आइसोहेल लाइन समान खारेपन वाले क्षेत्रों को मिलाकर खींची गई रेखा समलवण रेखा कहलाती है। महासागरीय जल को सौर ताप गतिशील या प्रवाहमान बनाए रखता है। महासागरीय क्षेत्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। समुद्र या सागर जल मंडल के उस बड़े भाग को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो। खाड़ी गल्फ उस स्थल को क्षेत्र में समुद्री जल के प्रवेश करने पर बने जल क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। बे इसके एक और टापू का समूह होता है और दोनों किनारा स्थल से घिरा होता है। एक और का मुहाना समुद्र से मिला होता है। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन का क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर महासागरों में सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर अपने संग जुड़े समुद्रों के साथ पृथ्वी के 1/3 भाग पर विस्तृत है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल क्षेत्र से भी अधिक है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्तियों की इसमें उपस्थित है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास भी प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर के बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। इसका अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। प्रशांत महासागर का शीर्ष जलडमरू मध्य पर है तथा आधार है अंटार्कटिका पर। प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखा पर लंबाई लगभग 16,500 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर में लगभग 225 द्वीप हैं। प्रशांत महासागर के तटवर्ती पश्चिमी भाग के
सागरों में प्रमुख है जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, पीत सागर, बेरिंग सागर और आखाटॉक्स सागर। इसके पूर्व की ओर प्रसिद्ध कैलिफोर्निया की खाड़ी है। प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर की सर्वाधिक गहराई वाला क्षेत्र मेरियाना गर्त है, जो 11,033 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के अन्य महत्वपूर्ण गर्त मिंडनाओ गर्त 10,500 मीटर गहरा है और टोंगा गर्त 9,000 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त गुआन द्वीप के समीप स्थित है। मेरियाना गर्त को चैलेंज गर्त भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरी पृथ्वी के 1/6 भाग यानी छठा भाग पर अटलांटिक महासागर विस्तार है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार से मिलती जुलती है। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार था और अटलांटिक महासागर एस आकार का है। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहराई वाला क्षेत्र पुर्टो रिको गर्त है, जो 8392 मीटर गहरा है। यह गर्त इस महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का रोमसे नामक गर्त 7254 मीटर गहरा है। इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और दक्षिण में अंटार्कटिका है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप, सेंट हेलेना, गुआ, ट्रिस्टा द कना, बोबेट द्वीप तथा असेंशन ज्वालामुखी द्वीप है। ट्रिस्टा द कना को विश्व का निर्जनतम द्वीप कहते हैं। अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक वस्तुतः एक जलगमन कटक है, फिर भी अनेक स्थानों पर कई चोटियों जल से ऊपर की ओर उठकर छोटे छोटे द्वीपों के रूप में उभर कर आए हैं। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोबेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर तक है। मध्य अटलांटिक कटक के प्रमुख उदाहरण है ओर्जेस का पाइको द्वीप और केप बर्दे द्वीप। सेंट पॉल नामक द्वीप समूह इसकी सबसे तीखी चोटी पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ने वाले महत्वपूर्ण सागर हैं भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा बाल्टिक सागर। अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास आकर अधिक चौड़ा हो जाता है। हिंद महासागर, हिंद ओशियन, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर की उत्तरी सीमा पर कर्क रेखा है। इसके उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इस महासागर में ही डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। हिंद महासागर के एक तरफ प्रशांत महासागर है तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में जावा द्वीप के समीप इसका सर्वाधिक गहरा क्षेत्र सुंड्रा गर्त है, जो 8152 मीटर गहरा है। प्रवाल द्वीपों की उपस्थिति में भी इस महासागर की विशेषता है। इसमें 2 प्रवाल द्वीप हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीप हैं। हिंद महासागर का सर्वाधिक बड़ा द्वीप मेडागास्कर, इसके पूर्व में ही मॉरिशस द्वीप स्थित है। हिंद महासागर के तटवर्ती सागर हैं फारस की खाड़ी और लाल सागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वस्तुतः हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र है। आर्कटिक महासागर इसका क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है और सालों भर यह बर्फ से ढका रहता है, जिससे इस क्षेत्र में तमाम
तापमान अत्यंत ठंडा होता है। 16 जलमग्न क्षेत्र का वह भाग जहाँ भू उत्सान होता है और जल की गहराई छिछली होती है उसे शोल कहा जाता है। गाइओट उन समुद्री पर्वतों को गाइओट कहा जाता है जिनके सिर्फ सपाट होते हैं। विश्व के महासागर व उनके विशिष्ट गर्त। महासागर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, गहरा स्थान यानी गर्त मीटर में। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर और प्रशांत महासागर में गहरा है मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। मिंट नाव गर्त 10,500 मीटर है और टोंगा गर्त 9,000 मीटर गहरा है। अटलांटिक महासागर की क्षेत्रफल 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर है और अटलांटिक महासागर में गहरा स्थान पुर्टो रिको गर्त 8392 मीटर है। रोमेसे गर्त 7254 मीटर है और मिलावाकी गर्त 2920 मीटर गहरा है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7 करोड़ 35 लाख 56 हजार वर्ग किलोमीटर है फैला हुआ है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में गहरा स्थान है सुंडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख 56 हजार वर्ग किलोमीटर है और आर्कटिक महासागर का गहरा स्थान यूरेशियन बेसिन है 5450 मीटर गहरा है। महासागरीय धाराएं विभिन्न प्राकृतिक कारणों से महासागरीय जल की एक बड़ी जल राशि के एक निश्चित दिशा में अनिश्चित दूरी तक होने वाले प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। हवाओं के कारण उत्पन्न जलधारा को मानसून प्रवाह कहा जाता है। महासागरीय जलधारा की 2 प्रकृति या प्रकार होती है। नंबर 1 गर्म जलधारा और नंबर 2 ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलने वाली जलधाराओं को ही गर्म जलधारा कहते हैं। ये धाराएं अपनी राह में आने वाली अन्य जल राशि का तापमान बढ़ा देती है। जिन क्षेत्रों में ये गर्म जलधाराएं चलती है उन क्षेत्रों का तापमान ये गर्म जलधाराएं बढ़ा देती है। ये गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहती है। ठंडी जलधारा कोल्ड करंट ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर यानी ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलने वाली जलधाराएं ठंडी जलधारा कहलाती है। ये ठंडी जलधाराएं अपने रास्ते में आने वाली अन्य जल राशि व आसपास के क्षेत्रों का तापमान घटा देती है। कॉरिओलिस फोर्स के कारण दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर में प्रवाहित होती है। एकमात्र अपवाद हिंद महासागर का है जिसके उत्तरी भाग में जलधाराओं की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराएं ये गर्म जलधाराएं हैं। उत्तरी प्रशांत जलधाराएं ये भी गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी विषुवतीय रेखीय जलधाराएं ये भी गर्म जलधाराएं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं ये भी गर्म जलधाराएं हैं। विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा ये भी गर्म जलधारा अति गर्म है। सुसीमा की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। एल नीनो जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा और क्यूराइल विषुवतीय जलधारा ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। अंटार्कटिका और क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा ये जो दोनों प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं। हम्बोल्ट पेरुवियन जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा ये दोनों भी जलधाराएं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं।
अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। विपरीत विषुवतीय जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। इरमंजीर की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। ये सब अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ब्राजील की जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं और फ्लोरिडा की जलधाराएं, ये भी गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है और बेंगुएला की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। ये सब अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त माह में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी माह में अंकित किया जाता है। हिंद महासागर की जलधाराएं। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ये गर्म एवं अस्थायी जलधारा है हिंद महासागर की। अगुलहास की जलधारा गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। मेडागास्कर की जलधारा गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी एवं अस्थायी जलधारा है। ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील है। शीतकालीन मानसून की जलधारा, ये भी ठंडी एवं परिवर्तनशील है। सार्गेसो सागर सार्गेसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच चारों ओर प्रवाहमान जलधाराओं के बीच एक शांत और स्थिर जल क्षेत्र है। इसी शांत जल क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहा जाता है। सार्गेसो सागर गल्फ स्ट्रीम, कनारी एवं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराओं के मध्य स्थित एक शांत स्थिर जल क्षेत्र को कहा जाता है। सार्गेसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सार्गेसो सागर के तट पर जड़ विहीन मोटी समुद्री घास तैरती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में सार्गेसम कहा जाता है, जिसके नाम पर इस सागर का नाम सार्गेसो पड़ा। महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाने जाने वाले सार्गेसो सागर की खोज सर्वप्रथम स्पेन के नाविक ने की थी। महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाने जाने वाले सार्गेसो सागर की खोज सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने की थी। क्यूरोशिबो जापान के गर्म जलधारा, ओमशिबो जापान की ठंडी जलधारा के जल में मिलने से उस स्थान पर घना कुआसा छाया रहता है। प्लैंकटन नामक घास उस स्थान पर मिलती है जहां पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है, जिस कारण वहां मत्स्य उद्योग का खूब विकास होता है। ज्वार भाटा सागरीय जल के गति परिवर्तन का प्रमुख कारण सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां हैं। सागरीय जल जब ऊपर उछलकर आगे की ओर तेजी से बढ़ता है तो इसे ज्वार यानी टाइड कहते हैं। सागरीय जल जब नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है उसे भाटा कहते हैं। सागरों में प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। विभिन्न अंतरालों पर 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर की ओर से आते हैं। सूर्य की तुलना में चंद्रमा के पृथ्वी से अधिक निकट होने से चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने का बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। विभक्त या उच्च ज्वार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का
सम्मिलित आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में बृहत या उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होती है। लघु ज्वार या निम्न ज्वार चंद्रमा और सूर्य जब पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के क्रम में प्रवाहहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। ऊपर उठी तरंग भाग को तरंग श्रृंग और नीचे की ओर धसित तरंग भाग को तरंगर्त कहते हैं। विभिन्न तरंगों तरंग श्रृंग व तरंगर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहलाती है। विभिन्न तरंगों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर दो तरंगों के गुजरने की स्थिति को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तरंग की गति तरंगों के तरंगदैर्घ्य तथा उनके आवर्तकाल से ही तरंग की गति संबंधित है, जिसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तरंग की गति बराबर तरंगदैर्घ्य बटे तरंग का आवर्तकाल। पवन निर्मित तरंगों के अतिरिक्त अन्य समुद्री तरंगे प्रलयकारी होती है, जैसे प्रलयकारी सुनामी तरंगे, तूफानी तरंगे, अत्ता तरंगे तथा सीसेज प्रलयकारी तरंगे। ये तरंगे तटवर्ती क्षेत्रों में भयावह व विनाशकारी साबित होती है और अपने साथ बड़े स्तर की तबाही व बर्बादी लेकर आती है। इन तरंगों की रचना भूकंप, ज्वालामुखी अथवा महासागरों के अंतः भाग में हुए भूस्खलन से होती है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।